वेलकम मेरी टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए है, पीएमएल-एन की, मुस्लिम लीग नून की, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम सबको जी। 8 महीने कंप्लीट हुए हैं इस गवर्नमेंट को। आज खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि महंगाई अपने उरूज पर है। उन्होंने ये बात तस्लीम की है। जो सबसे ज़्यादा आप जो गैर मकबूल हो रही, चाहे आप हो, चाहे JUIF हो, चाहे पीपल्स पार्टी हुई है, अहम सियासी जमातें, सबसे बड़ा सबब यह है कि महंगाई को आप कंट्रोल नहीं पार कर पाए। डार साहब नाकाम हुए हैं डिलीवर करने में, रिलीफ देने में। क्या कहेंगी? जब वज़ीर आज़म ने ही कह दिया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा है, तो इस बात को तो हम भी एडमिट कर रहे हैं, इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे। और आवाम के सामने हमने जाना है, दोबारा भी जाना है, बार बार भी जाना है, लेकिन हम इन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दिन रात की तो वो दो है वज़ीर आज़म साहब की, आपके सामने शहबाज शरीफ की जो कोशिशें कब्जे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा सियासी बहरान वो कंट्रोल जब तक नहीं होगा, हमारा मुआशी बहरान काबू में नहीं आएगा। ये जिन जो है ये उस वक्त बोतल में जाएगा जब सियासी बहरान कंट्रोल होगा। सियासी बहरान सड़कों पे आके वो जो पहले हमारी महंगाई का बायस बनी पार्टी PTI, वो स्टिल अपनी उन्हीं कोशिशों में मसरूफ है कि ये गवर्नमेंट कामयाब ना हो सके, लेकिन हम अपनी कोशिशों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश साथ रहेंगी और इंशाल्लाह हम कामयाब होके रहेंगे। और बाकी रही बात महंगाई, पूरे दुनिया में ही महंगाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और महसूस भी इसीलिए बहुत ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे गरीब अवाम की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मीडियोकर लोग और गरीब लोग तो बहुत गरीब हो गए हैं। और लेकिन एक ओवरऑल जब महंगाई होती है पूरी दुनिया में, उसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की कम से कम इनकम इतनी हो कि वो अपनी इस सख्त टाइम में, महंगाई के पीरियड में अपने गुजारे आसानी के साथ कर सकें। किसानों को जो सब्सिडी दी जा सकती है वो दी जा रही है। फिर आपको पता है ये सैलाब की वजह से वो भी बहुत बोझ है, वो रिकवरी सारी फेज में जा रही है। अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ, फसलें उगाने वाला जो टाइम है वो भी गुजर रहा है। ये क्राइसिस जो है, ये बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जल्द से जल्द जो दूर हो और हमारी कोशिशें और हमारी जो भी है सिलसिले उसको हम जारी कर सकें और लोगों की भलाई के लिए हम सोचते हैं। अभी हमारी अपनी जात, सच्ची बात है, दिन और रात मेहनत में लगी हुई है। सियासतदान जो थे, हुक्मरान यानी कि आपकी हुक्मरानी है, लोग उनसे मायूस हो चुके हैं। आपने एक बड़ी लॉन्ग मार्च की थी, मरियम नवाज साहिबा थी उस दौर में, और बिलावल साहब ने भी लॉन्ग मार्च की थी इस महंगाई के ख़िलाफ़। उन्होंने तो एक जंग शुरू की थी पीपल्स पार्टी ने, वो कह रहे थे वो जंग इक़्तिदार के नहीं है, महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये जंग है। आज तो वो जो जंग है वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें खामोश हैं, बेबस नज़र आना। आप तो तजर्बेकार हैं, लायक हैं, आपको इक़्तिदार का पता, मैशियत का पता, सियासत का पता, लेकिन आप भी नाकाम। नहीं, हालात इतने बुरे हो चुके थे, वो नहीं अंदाजा था। IMF के साथ जो मुआहदे टूटे और उनकी अनरिलायबिलिटी की जो स्टेज आई वो हमने भुगताई, और बाकी लोगों के साथ, बाकी ममालिक के साथ जो मुआहदे थे वो खत्म हुए, वो अनरिलायबिलिटी की स्टेज क्रिएट हुई। हमारा CPEC का काम खत्म हुआ। हमारी बिल्कुल भी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इन्हीं जो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन होती है,
वो ही खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई, तो लोगों की कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। फिर देखिए गंदम के स्टॉक्स को हम वक्त से पहले पूरे मुल्क की एक साल टेन्योर की जो फसल है उसको वक्त से पहले हम पूरा करते हैं, वो नहीं की गई। और फिर जो ऑयल होता है उसको उसकी बुकिंग पहले टाइम से पहले करवानी होती है, वो नहीं करवाई गई। अब कोई स्पेस नहीं मिल रही दुनिया में कि भी हम लोगों को तेल मुहैया हो। ये डिले होने की वजह से जो हमें परेशानी आ रही है, इस डिले की वजह से है। ये सारा शाखसाना ये पीटीआई की हुकूमत से कंटिन्यूसली चल रहा है। और बाकी जो हमने महंगाई मार्च निकाला था वो उस वक्त गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए नहीं निकाला गया था, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए निकाला गया था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन वो तो इत्तेफाक से वो एक मौका ऐसा आया कि भी इनको सपोर्ट ना मिली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इनके अलायंस से वो टूटते चले गए, तो एक सबब बन गया, गवर्नमेंट खत्म हुई। अदरवाइज जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ रही है तो गवर्नमेंट तो किसी ने कोई तोड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की। लेकिन जब जैसे जैसे बहरान पैदा होता चला गया, इनके आपस में भी सियासी बहरान का आलम हो गया, आर्मी और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने पांव पीछे खींच लिया, तो उस वक्त इनके अपने साथी इन्हें छोड़ गए। इसमें हमारा इतना रोल नहीं है, इनके अपने साथी छोड़ गए इन्हें, इनकी अपनी मेजोरिटी खत्म हो गई और ये इस वजह से ड्रॉप हुए। उसके अलावा गैर आईनी तरीके से ये इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट को लिंगर ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आइन के मुताबिक तो गैर आईनी तरीकाकार की उतनी अहमियत तो नहीं होती, वो कितना टाइम चल सकती है। आइन जीत गया। अदरवाइज हमारी कोशिश ये थी कि इमरान खान हुकूमत जारी रखे, अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन लोगों का सोचे और महंगाई में कमी करे। मियां साहब ने एक आपको इमरान साहब आपको पता है जो वो हुकूमत चेंज करने के लिए नहीं था। अब दो चीजें, एक तो मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन में जाएं जल्दी और गवर्नमेंट आप नहीं लें। एक तो उनकी बात सच साबित हुई क्योंकि हालात ऐसे थे, वो बिल्कुल सही साबित। एक तो उनकी बात ये सही है। दूसरा, आपको खुद पता है आधे पाकिस्तान से ज्यादा हुक्मरानी है इमरान खान की। पंजाब में, केपीके में 18th अमेंडमेंट के बाद पावर्स उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है ना। बिल्कुल। आप देखिए कि ज्यादा ये सबसे बड़े सूबे में पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत, और वो वहां से ही तो सियासी बहरान क्रिएट कर रहे हैं ना, तभी तो स्टेबिलिटी की तरफ तो आने ही नहीं दे रहे ना। जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होगा, मुआशी बहरान में बहुत सुस्ती आती चली जाएगी। हम कोई प्लानिंग, कोई मंसूबा साजी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर रिलायबिलिटी में जब तक नहीं आते वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारा इन्वेस्टर हमारे हाथों से खत्म होता जा रहा है। कुछ इन लोगों ने नैब को इस्तेमाल करके हमारे इन्वेस्टर्स भगाए और नैब को ब्लैकमेल करके हमारे इन्वेस्टर्स भगाए। हमारा तो बिल्कुल जो मुल्क का जो आखिरी हद तक जो था सत्यानाश इन लोगों ने ये करके गए। एंड में देख रहे IMF का मुआहदा तोड़ा और फिर पेट्रोल बगैर प्लान के उसको बिल्कुल सस्ता कर दिया और सब्सिडी दे दी। जो थोड़ा खजाना था वो सब्सिडी की मद में निकल गया। और फिर उसके बाद IMF के साथ जो मुआहदा हमें कैरी ऑन करना पड़ा, और वो हम जानते हैं तो या अल्लाह जानता है, क्योंकि अनरिलायबिलिटी की फजा इन लोगों ने पैदा कर दी थी। उसके बाद भी ये पैगाम इनके अपने गुजरा जो थे मुआशियात के, वो पैगाम भेजते रहे कि जी आप इनके साथ बिल्कुल मुआहदा ना करें, ये आपको पेमेंट वापस नहीं करने वाले। जबकि अब हम उनकी पेमेंट भी पूरी टाइम पे कर चुके हैं
और दोबारा अब कोशिश हो रही है कि वो हमारे साथ अलायंस में नेगोशिएशन में हमारे कामयाबी बड़ी मेहरबानी, की तरफ बड़ी हम मेहरबानी, चले बड़ी जाएं मेहरबानी और डॉक्टर साहब। अल्लाह बेहतरी करेगा। और रही बात मियां नवाज शरीफ एक दूरंदेश और बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जिस वक्त हुकूमत में की तब्दीली हुई, दोबारा फौरी इलेक्शन में जाना नजर नहीं आ रहा था। हालांकि हम चाहते थे कि हम इलेक्शन में चले जाए। उस वक्त हमारा पॉलिटिकल जो साख थी वो अभी स्ट्रॉन्ग थी। अब हमने क्या खोया? हमने तो सब बड़ी कुछ मेहरबानी, खो दिया। बड़ी मेहरबानी एमएनए साहब, आपने टाइम दिया। इलेक्शन में जाना चाहिए था। इलेक्शन बड़ा अच्छा ऑप्शन था उस टाइम, तो उन्होंने नहीं लिया, वो तो वक्त गुजर गया। अब महंगाई को खुद मान रहे हैं, तस्लीम करें, उरूज पर है और टाइम बहुत कम रह गया है इलेक्शन के अंदर, जिसकी कीमत ज़रूर ये चुकाएंगे और मकबूलियत भी इनकी कम हो रही है। इन्हें संगठित इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।